हेलो, दिस इज केएमएस सर। आज हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। व्हाट इज दिस, क्या है ये? तो देखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर कहीं भी केमिस्ट्री के अंदर मानक शब्द यानी स्टैंडर्ड वर्ड दिखाई दे जाए तो मानक का मतलब ये है कि उसकी सांद्रता 1 मोलर है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और दाब 1 एटीएम है। यानी जो भी काम करना है वो हमें इन स्थितियों को ध्यान में रखकर करना है। मानक का मतलब ये है। लेकिन हम यहाँ पे समझ रहे हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड क्या है, एक बार इलेक्ट्रोड को भी समझ लो। आपने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास कोई धातु की छड़ है और उस धातु की छड़ को हमने उसी धातु के लवण के विलयन में डुबा दिया। तो ये जो धातु की छड़, अगर हम इसे सॉल्यूशन में डुबा रहे हैं तो ये धातु की छड़ कहलाती है इलेक्ट्रोड। ठीक है, आपको मानक का पता चल गया, इलेक्ट्रोड का पता चल गया। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। तो समझो, ये आपको कुछ फिगर दिखाई दे रहा है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है और इसके बारे में कैसे आप लिखोगे? तो देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने ये क्या दिखाई दे रहा है आपको ब्लैक कलर में, ये प्लेटिनम का कोई तार है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए हम एक प्लेटिनम का तार लेते हैं और इस प्लेटिनम के तार को हमने किस में डाल दिया? एक ट्यूब में हमने डाल दिया। और इस ट्यूब के अंदर जो ये वायर है, इस वायर में नीचे की ओर, इस तार में नीचे की ओर प्लेटिनम ब्लैक यानी कोई जाली लगी है। ठीक है, प्लेटिनम ब्लैक लगा है और ये नीचे चारों ओर से घिरा है एक जैकेट से। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो विलयन है हमारा, मैंने क्या बताया, प्लेटिनम तार को एक हमने ट्यूब में भर दिया और ट्यूब में इस तार में नीचे की ओर प्लेटिनम ब्लैक लगा है। और अब क्या किया हमने, ये जो ट्यूब है इसे एक बर्तन में डुबा दिया और इस बर्तन में हमने 1 मोलर HCl भर दिया। 1 मोलर HCl इसके अंदर भरा है। इसके बाद हमने क्या किया, ये जो ट्यूब थी, ये जो माध्यम है, इस माध्यम में एक छिद्र लगा हुआ है। इस छिद्र में हमने ट्यूब के अंदर 1 एटीएम दाब पर हाइड्रोजन गैस को भर दिया। इसमें एक हाइड्रोजन गैस को हमने भर दिया। अब होगा क्या, ये हाइड्रोजन गैस इधर की ओर जाएगी और कुछ हाइड्रोजन गैस जो है इस ब्लैक के द्वारा एडजॉर्ब हो जाएगी, अधिशोषित हो जाएगी और कुछ हाइड्रोजन इससे बाहर निकल जाएगी, बबल्स के फॉर्म में नीचे की ओर आ जाएगी। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोड प्राप्त हुआ, ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को ही, इस प्राप्त इलेक्ट्रोड को ही हम कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आपको ये समझ में आ गया कि क्या इसके बारे में लिखना है। एक बार रिमाइंड करें, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है कि इस व्यवस्था में एक प्लेटिनम का तार लेते हैं और इस प्लेटिनम के तार को हम कांच की नलिका में डाल देते हैं और इस प्लेटिनम तार में नीचे की ओर प्लेटिनम ब्लैक लगा होता है और इस ट्यूब को, कांच की नलिका को हम एक बर्तन में डुबा देते हैं और इस बर्तन में 1 मोलर HCl भरा होता है और फिर इस नलिका के अंदर हम एक वायुमंडलीय दाब पर 1 एटीएम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस भरते हैं। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोड बन के तैयार हुआ, इस इलेक्ट्रोड को हम कह रहे हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब होगा क्या, इसमें कुछ हाइड्रोजन जो है वो ये सोख रहा है, एडजॉर्ब हो रही है, अधिशोषित हो रही है और कुछ हाइड्रोजन हमारी सॉल्यूशन में जा रही है। तो ये व्यवस्था हमारी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब इसके अंदर क्या क्या रिएक्शन हो सकती है? तो देखो, पहली बात तो आप ध्यान रखो कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, हम पढ़ते हैं कि हमारे जो सेल बनाई थी पिछले लेक्चर में, तो हमने सेल में देखा था कि किसी सेल की जो एनर्जी है वो -0.76 वोल्टेज है, किसी की कितने 0.45 वोल्टेज हो सकती है। लेकिन आप ध्यान रखें कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल होता है वो कितना है? 0.00 आप कह सकते हैं। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है इसके बारे में। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये एनोड के रूप में काम करेगी या ये कैथोड के रूप में काम करेगी, या ये कैथोड के रूप में काम करेगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, टेल मी अबाउट इट। बोलो, ये एनोड के रूप में काम करेगी या कैथोड के रूप में काम करेगी? आपको पता है एनोड का मतलब क्या होता है? मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या करेगी? अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी, यानी कि हमारे पास इस तरीके से निकलेगा H+। कितने हाइड्रोजन है? 2, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन हमारे रिमूव होगी। अगर एनोड पे रिएक्शन एनोड के रूप में काम करेगी तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। अगर कैथोड के रूप में होगा तो ये अपोजिट हो जाएगा, यानी कि इसे इधर लिख दो, इसे उधर लिख दो, कुछ इस तरीके से वी कैन से 2H पॉजिटिव + 2 इलेक्ट्रॉन और हमारे पास बन जाएगा H2। यानी मतलब ये ध्यान रखना आप कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका एनोड के रूप में भी काम कर सकता है एंड साथ ही साथ ये कैथोड के रूप में भी काम कर सकता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है, अब सवाल है कि इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है? बेनिफिट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमें बेनिफिट क्या है? क्या हमें जरूरत पड़ी कि इसको बनाया जाए? तो देखिए इसका क्या फायदा है, इसका यूज या इसका बेनिफिट हम देखें तो इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रोड विभव कैलकुलेट कर सकते हैं।
देखो अभी तक आपने पढ़ा था कि हमारे पास, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर मान लो हमारे पास कोई जिंक की रोड है और जिंक की रोड को मैंने ZnSO4 के सॉल्यूशन में डुबा दिया, फिर इसके बाद हमने क्या किया था, हमने इधर की साइड मैंने क्या लिया था, Cu की छड़ ली थी और इधर CuSO4 के विलयन में इसे डुबा दिया था और इसके बाद इन्हें साल्ट ब्रिज से जोड़ दिया था। और उसके बाद हमने देखा था कि अगर इन्हें वोल्टामीटर से मैं जोड़ूं तो ये जो सेल बनी है, इस सेल के अंदर कितनी ताकत थी, 1.1 वोल्ट की, जिसमें से इस सेल के अंदर 1.1 वोल्ट की ताकत थी, जिसमें से -0.76 वोल्ट की ताकत थी जिंक वाले सॉल्यूशन में और 0.34 वोल्टेज की ताकत थी कॉपर सल्फेट के विलयन में। कुल मिलाकर के ये एनर्जी कितनी बन रही है, 1.1 वोल्ट बन रही है। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा हमें कि टोटल कितनी है, 1.1 वोल्ट। लेकिन ये कैसे पता चलेगा हमें, यहां पे जो वोल्ट मीटर लग रहा है, वोल्ट मीटर के अंदर 1.1 वोल्ट की एनर्जी हमें दिखा रहा है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि जिंक की कितना योगदान है और कॉपर का कितना योगदान है। तो इसको समझने के लिए हम इलेक्ट्रोड विभव कैलकुलेट करेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से। तो देखिए हम क्या करते हैं, मान लो हमें पता करना है, एग्जाम्पल लो, हमने लिया एक FeSO4 का सॉल्यूशन जैसे कि, और FeSO4 में हमने लोहे की छड़ को डुबा दिया, Fe की छड़ को डुबा दिया। हमें पता करना है कि इसकी ताकत कितनी है, इसमें कितनी वोल्टेज है, कितनी वोल्ट है इसकी शक्ति। तो हम क्या करेंगे, हमने जो हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया था उसके अंदर सेम व्यवस्था करते हैं हम, प्लेटिनम वायर और इसके अंदर गैस भर दी, 1M HCl ले लिया। अब क्या कर रहे हैं, इसके अंदर से एक तार निकाला, इसके अंदर का जो प्लेटिनम तार था उसको और Fe के तार को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद वोल्ट मीटर से हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद आपको पता है कि हाइड्रोजन वाला जो था इसकी तो एनर्जी 0.00 थी। तो अब वोल्ट मीटर में जो सुई दिखाएगी, अब सुई में जितनी वैल्यू आएगी, मान लो सुई में आ रही है -0.76, तो वो किसकी वैल्यू हुई, इसकी तो 0 है, तो वो सारी की सारी वैल्यू किसकी होगी, इसकी। मान लो सुई में आयरन के लिए वैल्यू आ रही है -0.45, तो वो सारी की सारी वैल्यू किसकी होगी, FeSO4 की होगी। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी भी हम सेल का पोटेंशियल यानी विभव कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसका एप्लीकेशन है, यूज है।